नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज संडे है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कमेंट और लिखने वाले हैं सुरेश कुमार, और ये लिखते हैं, सर मेरे पास एक्सेंट गाड़ी है, उसका पीछे वाला टायर घिस जाता है, 2009 मॉडल है, मैंने पीछे वाला बुश भी डलवाया है। तो दोस्तों, एसेंट जो गाड़ी है, हुंडई एसेंट, आपको पता ही है, इसमें व्हील अलाइनमेंट की जो एडजस्टमेंट है वो फ्रंट व्हील से भी होती है और रियर व्हील से भी होती है। और इसके अलावा आपने जो रियर व्हील में बुशेस वगैरह डलवाए हैं तो अलाइनमेंट आउट होगा, और बुशेस ख़राब होने से भी पहले से गाड़ी का टायर घिस रहा होगा। तो आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट कराएं, और ऐसी जगह कराएं जहां पर रियर व्हील की भी अलाइनमेंट होती हो और फ्रंट व्हील की भी अलाइनमेंट होती हो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर फ्रंट व्हील की अलाइनमेंट करते हैं और रियर व्हील की कोई नहीं करता है, और बहुत से जगह तो कैम्बर कैस्टर की भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, केवल टो को भी एडजस्ट करके दे देते हैं। तो आप अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट के चेक कराएं और रियर के और फ्रंट की दोनों एडजस्टमेंट कराएं। और दूसरा कमेंट लिखने वाले हैं हमीर अहीर, और ये लिखते हैं, मारुति इको टायरॉड एक साइड की बदली है और उसमें एक छोटी है और एक बड़ी। गाड़ी का अलाइनमेंट करने के बाद भी स्टीयरिंग टेढ़ी रहती है, इसका क्या समाधान है। तो दोस्तों, अगर हमारी जो टायरॉड हैं वो छोटी बड़ी होंगी तो स्टीयरिंग की जो सेटिंग है वो सही से नहीं आ पाएगी, आपका स्टीयरिंग टेढ़ा ही आएगा। दूसरी जो है, आपकी जो एडजस्टमेंट है टायरॉड की थ्रेड से जो होती है वो भी सही तरह से नहीं ठीक हो पाएगी, क्योंकि टायरॉड हमेशा एक जैसी ही होती हैं, और एक ही गाड़ी में अगर एक ही गाड़ी की वो जेन्युइन टायरॉड है तो वो एक जैसी होंगी। तो वो आप पहले जो टायरॉड बदली है वो आपको चेंज करानी पड़ेगी, दोनों टायरॉड एक जैसी ही लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ेगा, जिससे आपका स्टीयरिंग और जो टायर खाने की भी प्रॉब्लम है वो सही हो पाएगी। और अगला कमेंट जो लिखने वाले हैं वो है मुरलीधर कार सर्विस एंड एकेडमी, और ये लिखते हैं, i20 स्पोर्ट्स कार while driving is was pulling right little after correcting alignment. It started pulling more than before it was, but so I have rechecked the alignment. It was correct and steering wheel was also straight in center. What is fault behind this? दोस्तों, i20 जो गाड़ी है उसमें स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, क्योंकि इसमें EPS सिस्टम होता है, स्टीयरिंग में स्टीयरिंग एंगल सेंसर होता है, और जिसके आउट होने से में जो पुलिंग की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो ऐसी गाड़ियों में अगर आपकी पुलिंग की समस्या है तो सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ है, टायर की रोटेशन, आगे वाली जो व्हील है आपको लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट करके देख लें। अगर उससे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो गाड़ी को चलाकर देखें, और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर हमें स्टीयरिंग लेफ़्ट को रखना पड़ रहा है तब हमारी गाड़ी सीधी चलती है, और छोड़ते ही राइट को जाती है, तो इसमें स्टीयरिंग आपका सीधा नहीं है, सेंटर जो है स्टीयरिंग का वो सीधा नहीं है, इसलिए गाड़ी राइट पुल कर रही है। और अगर आपका स्टीयरिंग सीधा रहता है और जहाँ आप पकड़ के सीधा चला रहे हैं और सीधा रहता है तो गाड़ी सीधी चलती है, और स्टीयरिंग छोड़ने पर स्टीयरिंग भी राइट को मुड़ जाता है और गाड़ी भी पुल करती है, तो फिर इस गाड़ी का स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आउट हो चुका है। तो आप अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसको कैलिब्रेट कराइए, तब जाके ये प्रॉब्लम
ख़त्म हो पाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं द बर्नर, और ये लिखते हैं सर जी मेरे पास ग्रैंड i10 है, एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, जिसकी वजह से पिछला एक्सल थोड़ा बेंड हुआ था। कंपनी से पिछला एक्सल नया लगवाया, बाद भी जब गाड़ी खराब सड़क पर चलाता हूँ तो पिछला साइड गाड़ी का जैसा स्टेबल नहीं रहता है और गाड़ी के पीछे से डिसबैलेंस होती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जो पिछला रियर एक्सल है वो बेंड हो गया और आपने वो चेंज भी करा दिया, और उसके बाद भी आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, यानी स्टेबल नहीं रहती है, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि शॉकर जो वही पुराने हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप शॉकर एक बार चेक कराएं, और शॉक एब्जॉर्बर अगर पुराने हैं तो उन्हें नए चेंज कराएं, क्योंकि उन्होंने जो एक्सल बदला होगा वो खाली डेड एक्सल जो है वो ही बदला होगा। आपके जो शॉकर हैं वो भी पुराने वाले होंगे, स्प्रिंग हैं वो भी पुरानी होंगी, और कोई पार्ट इसके अलावा उसमें सस्पेंशन का होता नहीं है। डेड एक्सल के साथ साथ अपने शॉक एब्जॉर्बर भी चेक कराएं, वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, और अगर ख़राब है तो ये शॉकर की प्रॉब्लम से ही दिक्कत आती है। गाड़ी की जो पीछे से स्टेबिलिटी रहती है, डिसबैलेंस जो रहती है, वो पीछे वाले शॉकर आपके ख़राब हो सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं टू बॉयज़ फनी 98, और ये लिखते हैं गुरुजी धागे से करने का तरीका बताओ। तो दोस्तों, धागे से भी व्हील अलाइनमेंट की जा सकती है, आप कैम्बर भी कर सकते हैं उससे। तो धागे का जो सिस्टम है वो मैंने इस वीडियो में दिखाया है, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि धागे से कैसे अलाइनमेंट करते हैं। वैसे धागे से अलाइनमेंट करने का तरीका बहुत ही सरल होता है, और धागे को एक व्हील से दूसरे व्हील तक ले जाया जाता है, और जहाँ भी गैप होता है उस हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट करते हैं टो की, और उसी हिसाब से हम कैम्बर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैम्बर चेक करने के लिए आप कैम्बर टूल आता है वो ले सकते हैं, या आप एक जो 90 डिग्री का गुनिया होता है उससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कैम्बर कितना आउट है, और उस हिसाब से आप जो है मैनुअली कैम्बर को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं महेंद्र पाल, और लिखते हैं सर BMW कार का अलाइनमेंट करना है, कैसे होता है? दोस्तों, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इन गाड़ियों की जो व्हील अलाइनमेंट है थोड़ी सी अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी व्हील अलाइनमेंट पर लगाने से पहले गाड़ी का जो डाटा है वो फिक्स करें, क्योंकि इस गाड़ी में जो गाड़ी का विन नंबर होता है उससे उसका मॉडल का पता लगता है, तो वो उसमें अपने सिस्टम में डालना पड़ता है, और उसी हिसाब से वो मॉडल सेट करना पड़ता है कि कौन सी मॉडल की गाड़ी है। ऑडी या मर्सिडीज, BMW, इनमें एक विन नंबर होता है, उसको डालकर हमें उसका मॉडल का पता लगता है। और उसके बाद इन गाड़ियों में ज़्यादातर रियर व्हील अलाइनमेंट की एडजस्टमेंट होती है और फ्रंट व्हील की होती है, दोनों की आगे पीछे से व्हील अलाइनमेंट होती है। और रियर व्हील में टो की एडजस्टमेंट और कैम्बर की एडजस्टमेंट होती है, वहीं आगे हमारे जो व्हील हैं उनमें ज़्यादातर टो की एडजस्टमेंट होती है, कुछ गाड़ियों में कैम्बर तीनों की एडजस्टमेंट होती है। तो ये आप सस्पेंशन को देखकर जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं और हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ सकती हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अजय जाट, और ये लिखते हैं सर जी स्विफ्ट गाड़ी में स्टीयरिंग एक साइड ज़्यादा घूमता है और एक साइड कम घूमता है, दोनों साइड इक्वल टर्न करने का उपाय बताइए। तो दोस्तों, जब हम व्हील अलाइनमेंट करते हैं और व्हील अलाइनमेंट में जो टाई रॉड की थ्रेड होती हैं उनको बराबर एडजस्ट नहीं करते हैं, उनको बराबर नहीं रखते हैं, तो गाड़ी में एक तरफ ज़्यादा कटने की और एक तरफ कम कटने की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी हमारा जो स्टीयरिंग है वो एक तरफ कम कटता है, दूसरी तरफ ज़्यादा कटता है, या एक तरफ ज़्यादा घूमता है और दूसरी तरफ कम घूमता है। तो जब भी हम व्हील अलाइनमेंट करें तो जो टाई रॉड की थ्रेड्स हैं वो बराबर कर लें,
और बराबर करने के बाद अगर स्टीयरिंग आपका तिरछा होता है तो स्टीयरिंग को खोलकर सीधा कर लें, और उसके बाद उसकी व्हील अलाइनमेंट की जो एडजस्टमेंट है, टो की एडजस्टमेंट है, वो करें। इससे आपकी जो गाड़ी की कटिंग है, जो स्टीयरिंग लेफ़्ट और राइट टर्न करता है वो बराबर टर्न करेगा, और आपको मोड़ने में, गाड़ी को टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और व्हील अलाइनमेंट भी सही होगी, और आपकी जो ड्राइविंग है वो भी स्मूथ होएगी। तो दोस्तों आज इस तरह के कुछ कमेंट थे जो मैंने रिप्लाई दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है एक तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, कमेंट करके भेज सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं अपने चैनल अलाइनमेंट गुरु पर डालता रहता हूं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।